कल पढ़ा था अल्फा बीटा प्रूनिंग, हम उसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे आज, क्योंकि कल मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके से बताया था, आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा। प्रूनिंग वाला मेथड भी अलग तरीके से बताऊंगा, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। दैट इज़ मच मोर लाइक मैकेनिकल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर वाइज। सो उसमें जैसे हम कल थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, दैट वाज मोर लाइक लॉजिकल, तो आज हम उसको थोड़ा मैकेनिकल प्रोसेस देखेंगे, ठीक है ना। सो मैकेनिकल प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस पे एक क्वेश्चन बनना चाहिए इस बार पेपर में। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने मिनी मैक्स एल्गोरिदम पढ़ी थी। आई थिंक मिनी मैक्स एल्गोरिदम तो बिल्कुल क्लियर है, और हम लोगों ने अल्फा बीटा प्रूनिंग वाली भी कहानी थोड़ी देखी थी, ठीक है। आज हम इसी को रिपीट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करने वाले हैं, जिससे पूरी तरह से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दोस्तों जिससे हम शुरुआत करेंगे, दैट इज वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द काइंड ऑफ थिंकिंग वी एप्लॉयड व्हेन वी केम अप विद देम। द पॉइंट इज, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। प्रॉब्लम जनरली स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं, जनरली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि यार हम लोग बहुत देर तक, लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते, या कंसंट्रेशन नहीं डेवलप कर पाते, या फिर लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ नहीं पाते, बैठे रहते हैं। मतलब लाइक 1 घंटे बाद हमें लाइक वी हैव टू नीड ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, ऐसा कुछ मान लीजिए। सो ये प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन वैसा नहीं हो सकता जो आप अभी तक करते आए थे कि नहीं सर मैं शेड्यूल बनाऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, तो वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। द पॉइंट इज, हमें कुछ नया डिफरेंट सोचना होगा। वो डिफरेंट क्या हो सकता है? यू कैन ट्राई सम डिफरेंट टेक्निक्स कि यार आपको अगर लंबे समय तक पढ़ना है तो यू कैन लाइक ईट समथिंग आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 1.5 आवर, या फिर आप पैदल चल चल के पढ़ाई कर सकते हो। मतलब यू हैव टू डिफाइन सम डिफरेंट टेक्निक्स। सो वैसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया मैंने इसका, ठीक है ना। चलिए, ओके अभी हम लोग आज पूरी तरह से वंश भैया पूरी तरह से वो करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। चलिए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, ऑब्वियसली रिजल्ट तो सेम ही आएगा। मिनीमैक्स इज अ बेटर, मतलब उसका एक एडवांस वर्जन है, बाकी दोनों में आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। चलिए, तो मैं क्वेश्चंस पर ही आता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। लाइक वी हैव अ डिफरेंट मेथड, वी कैन यूज अ डिफरेंट मेथड, ठीक है ना। चलिए, तो अल्फा बीटा प्रूनिंग पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वी स्टार्ट। दोस्तों जैसे मैंने कल आपको थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से बताया था चीज़ों को, लाइक कल मेरा सोर्स थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने उसको थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला कि यार इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि हम गलती भी करें इसमें। लाइक जैसे हम कल कर भी रहे थे, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि सर हमें यहाँ पर नेक्स्ट नोट देखना है कि नहीं देखना है। सो वी हैव अ प्रोसीजर, सो हम क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम थ्योरी पार्ट कर लेंगे। कल हमने थ्योरी पार्ट नहीं किया था, विल डू इट, डोंट वरी। तो प्रोसीजर फॉर अल्फा बीटा प्रूनिंग, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करके इस प्रोसेस को आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली बाकी चीजों से थोड़ा अलग है, ये है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा था उनसे थोड़ा डिफरेंट है। प्रोसीजर फॉर अल्फा बीटा प्रूनिंग, तो यहां पर दोस्तों जो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं वो डीएफएस यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अल्फा जो हमारी है वो मैक्स प्लेयर की वैल्यू होती है, ठीक है ना। मैक्स प्लेयर चेंजेस इट, मैं बस लिख रहा हूं, आप लोग कुछ मत इसको नोट डाउन करो, या करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करो, ओके। सो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सो अल्फा हमारा मैक्स प्लेयर है दोस्तों, मैक्स प्लेयर का वैल्यू रहता है, तो मैक्स प्लेयर उसको चेंज करता है, मिन प्लेयर चेंज नहीं करता, ठीक है ना।
सो मैक्स प्लेयर इसको चेंज करता है, और इसको कैसे चेंज करता है? न्यू अल्फा इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अल्फा या फिर चाइल्ड नोड्स की वैल्यू से ये जो भी मैक्सिमा होगा उससे वो चेंज करेगा, ठीक है ना। या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा और चाइल्ड नोड्स की वैल्यू से जो भी मैक्सिमा होगा उसको न्यू अल्फा वैल्यू मिल जाएगी। और अल्फा को जो हमारा मिन प्लेयर है वो चेंज नहीं करता। ठीक है। सिमिलरली हमारा बीटा वैल्यू क्या होती है? बीटा वैल्यू होती है मिन प्लेयर changes it. New beta is minima of the present value कॉमा चाइल्ड नोड की वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल वैल्यू दोस्तों इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा हम लेते हैं माइनस इन्फिनिटी, बीटा लेते हैं इन्फिनिटी। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, और कुछ बचा है इसमें? हाँ, यस, वन मोर पॉइंट। प्रूनिंग कब होगी? प्रूनिंग तब होती है इफ वैल्यू ऑफ अल्फा एट एनी नोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको वो कल जैसा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि सर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन ले रहे थे तो अब यहाँ पे दूसरा नोड देखना है नहीं देखना है। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको करके बताता हूँ एग्जांपल्स। पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप इनको पढ़ लीजिए। पहली बात तो हम डीएफएस यूज करते हैं, ठीक है। डीएफएस मतलब हम पहले डेप्थ पर जाएंगे, देन वील बैक ट्रैक। नेक्स्ट इज अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू कैसे चेंज होगी? अल्फा वैल्यू मैक्स प्लेयर चेंज करता है। और न्यू अल्फा की वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा या फिर जो भी चाइल्ड नोड्स हैं हमारे किसी नोड के जिसपे भी हम बैठे हैं, जहाँ पे अल्फा निकालना चाहते हैं, उनकी चाइल्ड नोड्स की मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे बीटा की मिन प्लेयर चेंज करता है और न्यू बीटा होता है मिनिमा ऑफ द प्रेजेंट बीटा एंड द चाइल्ड नोड्स। इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा हम लेते हैं माइनस इन्फिनिटी और बीटा लेते हैं इन्फिनिटी। प्रूनिंग कब होती है? जब अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा एट एनी नोड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले बताइए, इज दिस विजिबल? क्या ये विजिबल है आप लोगों को? हम वो कल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और दो चार और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, सो डोंट वरी। आप लोग अभी कुछ लिखो मत, तो पहले बस ये देख लो, ठीक है। डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट सी द प्रोसेस और उसके बाद फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो सॉल्व कर लेना। तो ऑब्वियसली हम रूट नोड से शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी और बीटा ले लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, इससे हम शुरुआत करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करते हैं, ठीक। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डीएफएस यूज करते हैं, तो ये सबसे पहले यहां पे जाएगा, इसको देगा, बी वाले नोड को वो देगा और बी वाले नोड को बताएगा कि भैया अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है। ये अभी कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि अभी अब इसके पास कुछ वैल्यूज नहीं है, इसके जो चाइल्ड नोड है उसके कुछ वैल्यू अभी मिली नहीं है हमें, तो अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी अल्फा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, बीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अब जो D है ना उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। जो D है उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू हमें पता है, इधर 2 है इधर 5 है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले वो इधर जाएगा,
ठीक है, इधर जाएगा, इस वाले नोड पर जाएगा। सबसे पहले वो इस वाले नोड पर जाएगा। इस वाले नोड पर जाने पर दोस्तों क्या होने वाला है, एनीवन? सबसे पहली बात यह है कि हमारे अल्फा चेंज होगा या बीटा, इतना बता दीजिए। अल्फा चेंज होगा या बीटा चेंज होगा? सो आप देखोगे यहां पे हम वो अल्फा माइनस इन्फिनिटी बीटा इन्फिनिटी नीचे आए। इसके अभी चाइल्ड नोड की वैल्यू नहीं पता थी तो ये कुछ चेंज नहीं करेगा, नीचे भेज देगा। यहाँ पे हम पहुंचे तो हमें इसके चाइल्ड नोड की वैल्यू पता थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मैक्स नोड है तो ये अल्फा को चेंज करेगा। अब इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी थी? यहां पर इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस इन्फिनिटी इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस इन्फिनिटी। और यहां पे चाइल्ड नोड की वैल्यू क्या है? चाइल्ड नोड की वैल्यू है 2 प्लस 2। तो आप देखोगे जैसा कि हमने रूल आपको बताया था, रूल क्या था? न्यू अल्फा इज मैक्सिमा ऑफ द प्रेजेंट अल्फा एंड द चाइल्ड नोड। तो आप बोलोगे यार न्यू अल्फा इज मैक्सिमा ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड 2, ऑब्वियसली 2। तो इसका मतलब यहां पर हमारी अल्फा की नई वैल्यू आ गई है, यहां पर होगी नहीं डी पर, राइट? ठीक है। सो आई कॉपी दिस, मैं इसको कॉपी करता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे अल्फा की वैल्यू अब अपडेट हो गई है, अल्फा की वैल्यू 2 हो गई है। बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या प्रूनिंग होगी? प्रूनिंग का रूल क्या था? तो हमने ये वाला नोड विजिट कर लिया दोस्तों, ये वाला नोड हमने विजिट कर लिया और यहां पे अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अब सबसे पहले आप प्रूनिंग का रूल चेक करो। क्या है प्रूनिंग का रूल? सिंस अल्फा इज लेस देन बीटा तो नो प्रूनिंग। अभी कहीं कोई प्रूनिंग नहीं होने वाली है, कोई प्रूनिंग नहीं होगी। आप अभी आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब जैसे डीएफएस में होता है, पहले हम इसका ये वाला चाइल्ड देख लिए, अब ये वाला चाइल्ड भी देखना पड़ेगा क्योंकि प्रूनिंग नहीं हो रही है। सो अब हम इस वाले चाइल्ड पर जाएंगे, इस वाले चाइल्ड पर जाएंगे। ठीक है, इस वाले चाइल्ड पर जैसे ही हम जाएंगे, इस वाले चाइल्ड पर जैसे ही हम जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 है और चाइल्ड नोड की वैल्यू 5 है। तो न्यू अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर अगर हम देखेंगे तो मैं इसको रब कर दूं, राइट? ये ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड में है तो आई एम जस्ट रबिंग दिस क्योंकि हम फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। हम एक स्लाइड पे एक ही नोड की एनालिसिस करेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिले। सो इस वाले नोड पर क्या होगा दोस्तों? तो यहां आप देखोगे यार न्यू अल्फा इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ ओल्ड अल्फा वैल्यू जो कि 2 थी और न्यू चाइल्ड नोड 5। तो ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर अल्फा की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी और अब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? अल्फा की वैल्यू कट जाएगी, ये कट जाएगा और अल्फा की वैल्यू अब 5 हो जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? चलिए, तो हमने ये भी देखा कि प्रूनिंग क्यों नहीं हो रही है। तो हमें वो दिमाग ही नहीं मारना कि सर ग्रेटर देन रखना है, लेस देन, कुछ नहीं। आप बस अपने रूल पे फॉलो करो। तो अल्फा इज लेस देन बीटा, कोई प्रूनिंग नहीं हो रही है। वी हैव गॉट द रिजल्ट। अब आगे चलते हैं। अब डी का पास कोई चाइल्ड नहीं है तो वो बैक ट्रैक होगा, बी पे जाएगा। ठीक है, डी की एनालिसिस खत्म हो गई है। डी की हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, 5 आ चुकी है और यहां पर बीटा इंफिनिटी है, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। अब हम बैक ट्रैक करेंगे। नाउ इसके चाइल्ड की एनालिसिस हो गई दोस्तों। नाउ बैक ट्रैक टू बी। ओके, नाउ अब मैं फिर से इसको कॉपी कर रहा हूं। अब जल्दी से देखते हैं दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस हो गई है। आई एम जस्ट रबिंग एवरीथिंग नाउ क्योंकि मैं पीछे वाली स्लाइड पर सब एनालिसिस कर चुका हूं। तो इसका मतलब यहां पर अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा इंफिनिटी है। ये वाला हमने विजिट किया दोस्तों और ये भी हमने विजिट किया। कहीं कोई प्रूनिंग नहीं हुई अभी तक हमारे लिए। अब हम बी पे जा रहे हैं दोस्तों, बैक ट्रैक हो गई, बी पे आ गए हम लोग। अब बी पे अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी थी। अब सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे,
बीटा को अपडेट, यहां पे बीटा अपडेट होगा या अल्फा अपडेट होगा? यहां पर जो बी नोड है, बी नोड पर अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, बीटा इन्फिनिटी है। यहां पर अब आप देख सकते हो कि यहां पर क्योंकि मिन नोड है, सो मिन नोड होने की वजह से हम इसको अपडेट करेंगे, बीटा अपडेट होगा। ठीक है, बीटा अपडेट होगा। यहां पे बीटा अपडेट होगा। बीटा क्या होगा आप देखिए दोस्तों, बीटा की वैल्यू क्या होती है? न्यू बीटा इज, क्योंकि एक चाइल्ड है हमारे पास, राइट, इस चाइल्ड की, अच्छा ये जो मैक्स नोड है इसकी वैल्यू अल्फा डिसाइड करेगा या बीटा डिसाइड करेगा? मतलब मैं कह रहा हूं कि बी, हमारा बी का चाइल्ड है डी, तो डी का जो वैल्यू बोला जाएगा वो 5 बोला जाएगा या इंफिनिटी बोला जाएगा? डी इज अ चाइल्ड ऑफ बी। नाउ अब डी का वैल्यू, वैल्यू ऑफ द चाइल्ड, वैल्यू ऑफ द चाइल्ड डी इज 5। क्यों 5? क्यों? क्योंकि अल्फा डिसाइड करेगा। क्यों अल्फा डिसाइड करेगा? क्योंकि वो मैक्स नोड है। ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो बस हमने क्या किया, जैसा कि हम सबको रूल पता ही था कि न्यू बीटा इज इक्वल टू मिनिमा ऑफ द ओल्ड बीटा, जो कि इंफिनिटी था, और चाइल्ड नोड हमारा 5 हो गया, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू 5 हो गई। तो बीटा की वैल्यू 5 हो गई। सो यहां पर मैं अपडेट कर देता हूं, यहां पे कैंसिल करके बीटा को 5 कर देता हूं, अल्फा माइनस इंफिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये वाला चाइल्ड तो हो गया है। अब जैसे डीएफएस में होता था, बैक ट्रैक करें, हम बी पे आए, अब बी के बाद हम ई पे जाएंगे, राइट, बी के बाद अब हम ई पे जाएंगे। नाउ फ्रॉम बी विल गो टू ई, अब हम बी से ई पे जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं ये सब रब कर रहा हूं। ओके, अब हम बी से जब ई पे जाएंगे दोस्तों, तो अब मुझे एक बात बताइए, जब हम ई पे जाएंगे, नाउ विल मूव टू ई, जब ई पे जाएंगे दोस्तों, तो क्या ई को जो बी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, जब बी से हम ई पे जाएंगे तो बी हमारे इसको इंफॉर्मेशन देगा। क्या इंफॉर्मेशन देगा? ये बोलेगा भाई अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है और बीटा की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो जब ये बी ई को जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब हम ए से बी गए थे तो ए ने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी इसको, बी से डी गए थे तो बी ने भी इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, वो तो अब अपडेट हो रही है धीरे धीरे। जैसे अब पहला स्टेप देखिए, यहाँ पे अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने अपडेट किया अल्फा, लेकिन अल्फा इसको दिया नहीं, अल्फा तो अपने पास ही रखा, इसने अपडेट किया इसका बीटा। अब जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है बी अपने चाइल्ड को देगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हम यहां गए, अल्फा इज माइनस इंफिनिटी, बीटा इज 5। ठीक है ना, तो जब हम बी से ई जाएंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा इज गिवन। अब जैसा कि आप सबको पता है, ई पर बीटा अपडेट नहीं होगा, ई बीटा अपडेट नहीं कर सकता, अल्फा को अपडेट करता है। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, ई के बाद अब हम ऑब्वियसली इस वाले नोड पर जाएंगे। इस वाले नोड पर जैसे ही हम जाएंगे दोस्तों, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि ई इज अ मैक्स नोड। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमा ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 6। तो क्या यहां पे अल्फा की वैल्यू, जो नई वैल्यू आएगी, वो 6 हो जाएगी? इसका मतलब ई नोड पर, सो एट ई नोड अल्फा की वैल्यू 6 हो जाएगी
और बीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी। और जैसे ही आप ये वाली कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करोगे ई पर, ठीक है ना, जैसे ही आप ये वाला कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व करोगे ई पर, अल्फा इक्वल टू 6 बीटा इक्वल टू 5, तो आप बोलोगे सर यहां पर अल्फा की वैल्यू बड़ी हो गई है, बीटा की वैल्यू छोटी हो गई है। तो इसका मतलब यहां पर अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ई को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्रून हो जाएगा। तो ये वाला प्रून हो गया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट इट? तो 1 इज प्रून। और जब ये 1 प्रून हो जाएगा दोस्तों, तो आप देखोगे सर यहां पर अल्फा की वैल्यू अपडेट जो हो गई है, आई कैंसल दिस, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू 6 हो गई है। अल्फा की वैल्यू 6 हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका मतलब अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ई वाले नोड अपनी वैल्यू ले चुका है, ई हमारा मैक्स नोड है, तो ई पर हमारा नोड वैल्यू 6 हो चुका है, यहां पर वैल्यू 5 हो चुका है। कैन एनीवन टेल मी यहां पे बीटा अपडेट होगा कि नहीं? तो आप देखिए यहां पर, तो यहां पे ई है और यहां पे डी है, यहां पे अल्फा की वैल्यू 6 है और यहां पे अल्फा की वैल्यू 5 है। अब देखिए यहां पर तो ऑब्वियसली मिनिमा लेता है ना बीटा, तो बीटा तो मिनिमा वैल्यू लेता है, तो बीटा 5 ही रहेगा, राइट। तो मिनिमा रहता है ना ये, तो मिनिमा वैल्यू लेगा, तो बीटा क्या रहेगा? आप देखो कि यहां पर 6 आने से, अगर आप देखो यहां पे 6 आने से बीटा विल रिमेन 5 ओनली। आप चाहो तो मैं अपडेट कर देता हूं इसको, आप ध्यान से देखिए। तो क्योंकि ई अपडेट हुआ है, as E is updated, beta of B will be minima of the present value and the child value. Child value क्या है? 6, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 5, चाइल्ड वैल्यू है 6, तो ये 5 ही रहेगा। इसका मतलब इसका बीटा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहां तक हम अपनी प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, मैंने तो बस लिख दिया है इसको, ठीक है ना। चलिए, अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे पूरी कहानी खत्म हो गई है, ये हमारा ऑब्वियसली प्रून हो गया है, तो विल बैक ट्रैक और बी जो है बैक ट्रैक हो जाएगा ए पे, डीएफएस में जैसा होता है। बैक ट्रैक टू ए। अब जैसे ही हम बैक ट्रैक टू ए होंगे दोस्तों, जैसे ही ए पर बैक ट्रैक होंगे, सो ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा भाई देखो मैं हूं मैक्स नोड, मैं हूं मैक्स नोड। सो जैसे ही हमारा बैक ट्रैक होगा ए पर, जैसे ही हमारा ए पर बैक ट्रैक होगा, अब क्या होने वाला है यहां पे? जैसे ही बैक ट्रैक होगा एट ए, क्या होने वाला है? एट ए आप सभी को पता है अल्फा चेंज होने वाला है। अल्फा इज एक्चुअली मैक्सिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू और चाइल्ड नोड। चाइल्ड पे यहां पे आपको क्योंकि मिन नोड है, तो मिन नोड है तो मिन की वैल्यू बीटा से आती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसको 5 दे देंगे, तो अल्फा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 5 से, और बीटा इंफिनिटी। अब जैसा कि आप सबको पता है, ए पर जाने के बाद अब हम सी पे जाएंगे, राइट, क्योंकि अभी उधर वाला भी सॉल्व करना है। अब जब सी पे जाएंगे दोस्तों, तो सी पे ही अपनी इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन क्या है? अल्फा इक्वल्स टू 5, बीटा इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों सी पे हम आ गए हैं, सी बीटा को अपडेट करता है एज यू ऑल नो। तो सी से हम यहां पर जाएंगे, सी से हम यहां पर जाएंगे, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू इंफिनिटी, ठीक है। अब आप देखोगे यार यहां पर कहीं पर भी प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्फा कभी भी अभी बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है ना, अल्फा बड़ा नहीं हुआ है। अब हम क्या जाएंगे? मूव टू सी, और सी पर पहुंचने पे अल्फा की वैल्यू 5 हो जाएगी, बीटा इंफिनिटी हो जाएगा। अब सी के बाद हम कहां जाएंगे?
नाउ मूव टू एफ। एफ पर भी हम अल्फा इक्वल टू 5 लेके जा रहे हैं, बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी लेके जाएंगे। अब जब हम एफ पर पहुंचेंगे, एफ हमें क्या अपडेट कर सकता है, एफ हमारा क्या अपडेट कर सकता है? जब हम एफ पर पहुंचेंगे तो एफ हमारा क्या अपडेट कर सकता है? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर एफ इज अ मैक्स नोड, राइट? एफ इज अ मैक्स नोड, तो अल्फा अपडेट करेगा। एफ इज अ मैक्स नोड, अल्फा अपडेट करेगा, ठीक है ना? एफ इज अ मैक्स नोड, अल्फा अपडेट करेगा। तो एफ विल अपडेट अल्फा। तो आप देखिए दोस्तों, मैं अगले नोड पर, अगले उस पर ले जाता हूं आपको। वैसे तो यहां भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए अगली स्लाइड में ले जाता हूं। ओके, तो नाउ एट एफ, एफ पे क्या होने वाला है? तो एफ पे अगर आप देखोगे तो अल्फा हमारा 5 है, बीटा हमारा इन्फिनिटी है। अब एफ के दो चाइल्ड नोड हैं, एक का वैल्यू है 4, एक का वैल्यू है 7। अब देखिए, तो सबसे पहले हम 4 पे जाएंगे। यहां पे प्रूनिंग नहीं हो रही है ना, नो प्रूनिंग, कोई प्रूनिंग नहीं हो रही है, कोई प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, तो हम 4 पे जाएंगे। जब 4 पे जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि यार यहां पर हमारा चाइल्ड नोड 4 है, तो अल्फा की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू अल्फा इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू कॉमा न्यू चाइल्ड नोड, ठीक है? ओल्ड वैल्यू कॉमा चाइल्ड नोड, तो आप बोलोगे 5 ही रहेगा, अल्फा चेंज नहीं होगा। लेकिन 4 विजिट होगा ना, बिल्कुल विजिट होगा, क्योंकि प्रूनिंग की कंडीशन अभी कहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो 4 हमारा विजिट हुआ। लेकिन 4 ने अल्फा को अपडेट नहीं किया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 5 है, 5 ही रही। अब उसके बाद हम दूसरे चाइल्ड पर जाएंगे, तो न्यू अल्फा विल बी मैक्सिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू एंड द चाइल्ड, तो अब ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद हम यहां पे जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा अल्फा अपडेट हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 7। नाउ टेल मी दोस्तों, जैसे ही अल्फा 7 होगा, जैसे ही अल्फा 7 होगा, अब यहां पे आप देखिए, तो हमारा एफ का नोड पूरा फिक्स हो गया है। तो नाउ एट एफ, एफ पे आप देख सकते हो सर अल्फा हमारा 7 हो गया है, बीटा इंफिनिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ का पूरा काम खत्म हो गया, दोनों चाइल्ड हमारे विजिट हो गए, तो बैक ट्रैक होगा, बैक ट्रैक टू सी। और जब आप सी पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि सी हमारा बीटा अपडेट कर सकता है, ठीक है ना? तो आप देखोगे दोस्तों यहीं पे, तो एट सी क्या होगा दोस्तों, एट सी हमारा न्यू बीटा विल बी मिनिमा ऑफ द ओल्ड बीटा कॉमा चाइल्ड नोड का वैल्यू। चाइल्ड नोड का वैल्यू कितना है? 7। अब अल्फा की वैल्यू जो 7 है वही ली जाएगी एफ की वैल्यू, क्योंकि एफ इज अ मैक्स नोड, तो अल्फा की वैल्यू जो 7 आ रही है वही एफ की वैल्यू मानी जाएगी, चाइल्ड नोड की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब, एक मिनट, चलिए ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो हमारा बीटा अब अपडेट हो जाएगा, बीटा हमारा अब 7 हो जाएगा। अगले पेज में लिखता हूं, तो एट सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एट सी बीटा हो जाएगा 7, और अल्फा, अल्फा चेंज होगा क्या? अल्फा 5 रहेगा या अल्फा भी 7 होगा? अल्फा भी चेंज होगा या नहीं होगा, बस ये बताइए, क्या अल्फा भी चेंज होगा क्या, या अल्फा 5 ही रहेगा? देखिए, सी इज अ मिन नोड, सी इज अ मिन नोड, तो मिन नोड अल्फा को चेंज नहीं कर सकता, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो अल्फा उसका 5 है तो 5 ही रहेगा, राइट? इट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं कर सकता उसको, तो वो उसको चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा चेंज होगा, बीटा 7 रहेगा। अब मुझे बताइए क्या प्रूनिंग होगी? नहीं, प्रूनिंग नहीं हो रही है।
तो इसका मतलब सी अब अपने दूसरे चाइल्ड पर जाएगा। तो विल मूव ऑन फ्रॉम सी टू जी, और जब हम सी से जी पे जाएंगे तो जी को वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, अल्फा 5 बीटा 7, ठीक है ना। जी को अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा अल्फा 5 एंड बीटा 7। अब इसके दो चाइल्ड हैं, एक की वैल्यू 8 है, एक की वैल्यू 9 है। अब जी इज अ मैक्स नोड, राइट, ये मैक्स नोड है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 8 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू अल्फा इज मैक्सिमा ऑफ ओल्ड अल्फा और चाइल्ड। तो आप बोलोगे 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर अल्फा अपडेट होके अल्फा की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब बताइए, अल्फा की वैल्यू 8 हो गई, बीटा 7 हो गया, तो क्या यहां पे प्रूनिंग हो जाएगी? यस, यहां पे प्रूनिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला नोड प्रून हो जाएगा। ये वाला नोड तो हमने विजिट किया, ये वाला भी हमने विजिट किया। सो वी कैन से दैट यहां पर दो नोड प्रून हुए हैं, एक 1 और एक 9। तो 1 एंड 9 प्रून हुए हैं। चलिए, ठीक है ना। पहला वाला आपको अच्छा लग सकता है, बट ये थोड़ा सिस्टमैटिक है, तो इसमें आपको थोड़ा मतलब प्रोसेस से चलना है। आप आराम से चीजें देख सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। आर यू एबल टू डू इट? ठीक है ना। अब पहले वाले मेथड में ना, जो हमने कल पढ़ा था, उसमें प्रॉब्लम एक ये है कि हम ना कभी कभी जैसे फंस जा रहे थे, जैसे हमने कल वाले केस में देखा था। ये थोड़ा सिस्टमैटिक है तो परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे एक ही वाला क्वेश्चन है, वैसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, विल डू इट। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये एमआईटी के लेक्चर का एक मैंने स्नैपशॉट लिया था, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं फिर से। थोड़ा अजीब सा है, बट आप देख पा रहे होंगे, राइट। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आई होप क्लियर होगा, राइट। ये बहुत ही गंदा बना दिया भाई ने तो यार। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे ही बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा। एक सेकंड, दिख तो रही है वैसे, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। मैं इसी को ओवरलैप कर लेता हूँ, दैट विल बी बेटर। वो टू ले लेते हैं। चलिए,
चलिए तो साथ साथ करते हैं, लेट्स डू इट, ठीक है ना। चलिए ये 2 बार आ गया, वो टेंशन नहीं है। अब चाहो तो चलो इसको क्या लिख दें, क्या लिख दें, एक्स लिख दें क्या, इसको एक्स लिख देते हैं, इसको क्या लिखें, इसको डब्ल्यू लिख दें, डब्ल्यू तो नहीं आया, कहीं नहीं आया, चलिए ओके सो लेट्स डू इट, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ अल्फा अपडेट नहीं होगी क्या, आप नहीं मैं फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ देखते हैं। अच्छा ऊपर वाली कह रहे हो आप, ऊपर वाली अल्फा कह रहे हो क्या आप, हाँ फाइनली अल्फा अपडेट होगी, राइट, फाइनली ऊपर वाला अल्फा अपडेट होगा। फाइनली आप यहां पर देखोगे तो बीटा 7 आ गया हमारा, और अच्छा यहां पे अब बीटा क्या होगा, एनीवन, व्हाट विल बी द बीटा नाउ, यहां पे बीटा क्या आएगा, यहां पे अल्फा अपडेट होगा। एक सेकंड रुको, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो इसका मतलब यहां पे अब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 8 बीटा 7। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो 7 और 8 में से मिनिमम 7 ही रहेगा, और जब यहाँ पे 7 हो जाएगा दोस्तों तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा, यहाँ पे अल्फा अपडेट होगा, यस अल्फा अपडेट होगा, क्योंकि वो देखेगा यहाँ पे बीटा की वैल्यू 5 है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 7 है, तो जो उसके चाइल्ड नोड है उसमें एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 7 है, तो ऑब्वियसली अल्फा भी अपडेट होगा, अल्फा की फाइनल वैल्यू 7 आएगी, ठीक है ना, अल्फा की फाइनल वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे हमारी कहीं कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है ना, मतलब हमें ज्यादा दिमाग ना मारना पड़े। तो ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गई, प्रोसेस क्लियर है, एक बार बस ये देख लीजिए, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन इस पे करा देता हूं जिससे आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस दोस्तों। प्रोसेस थोड़ा थोड़ा शायद मेरे ख्याल से कहीं पे कुछ डाउट होगा, बट विल ट्राई टू डू इट वन और 2 मोर क्वेश्चंस जिससे अपन परेशान ना हो। चलिए वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया था, ये वाले भी कुछ क्वेश्चंस है, सब एनपीटीईएल असाइनमेंट्स के हैं। ओके सो लेट्स डू दिस। ओके तो अपन ज्यादा स्लाइड नहीं खाएंगे, इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बीटा इक्वल्स टू इंफिनिटी, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए क्या ये इसका सीधा सीधा चाइल्ड नोड है, तो अब देखिए यहां पर क्या अपडेट होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। यहां पर इसका चाइल्ड नोड है 2, ठीक है, यहां पे इसका चाइल्ड नोड है जिसकी वैल्यू 2 है, तो अब मुझे बताइए ये क्या अपडेट कर लेगा, जल्दी से बता दो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर इट क्विकली। तो आप बोलोगे सर यहां पर बीटा अपडेट हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी मिनिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू एंड द चाइल्ड नोड, तो ये 2 हो जाएगी, इसका मतलब बीटा कट के 2 हो जाएगा, खत्म, बीटा कट के 2 हो जाएगा। क्या ये सब लोग कर पा रहे हो, इंफिनिटी था, इसका मतलब बीटा कट के 2 हो जाएगा, ठीक है, तो आई होप ये आप सब लोग कर पाओगे। बीटा कट के 2 हो गया, अब बीटा कट के जब 2 हो गया, अब देखिए क्या होने वाला है दोस्तों, नाउ अब हम यहां से इसके दूसरे चाइल्ड पर जाएंगे, इधर जाना जरूरी है, लाइक इधर गए हम लोग तो हमने ये विजिट कर लिया, अब हम इसके दूसरे, अच्छा क्या प्रूनिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, प्रूनिंग होगी क्या, नहीं प्रूनिंग नहीं होगी, अल्फा छोटा है अभी बीटा बड़ा है, तो प्रूनिंग का कोई टेंशन नहीं है, सो इसका मतलब कोई प्रूनिंग नहीं हो रही। यहां पे जा रहे हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन इसको दे देगा ना, इसका बच्चा है ये, तो अल्फा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी इसको बता देगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा, और बीटा इक्वल्स टू 2 ट्रांसफर कर देगा। अब देखिए अब ये इसके सीधे सीधे चाइल्ड नोड है, सीधे सीधे चाइल्ड नोड, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 पे जाएगा ये, सब ध्यान से सुनना, सबसे पहले 3 पे जाएगा ये, और 3 पे जाते ही अपना अल्फा क्या कर लेगा, इसने अल्फा माइनस इंफिनिटी बीटा 2 इसको दे दिया, ये मैक्स नोड है, मैक्स नोड है, इसके 2 चाइल्ड नोड हैं 3 और 6। अब जैसे ही वो 3 पे जाएगा तो वो बोलेगा यार न्यू अल्फा क्या हो जाएगा, यहां पे न्यू अल्फा इज मैक्सिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू एंड द चाइल्ड, तो कितना है 3, इसका मतलब इसका अल्फा अपडेट होगा, और अल्फा अपडेट होके 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या प्रूनिंग कंडीशन हो रही है दोस्तों, यस प्रूनिंग कंडीशन आ गई, अल्फा इज बिगर देन बीटा, खत्म, ये प्रून हो गया।
क्या ये सबको समझ में आ गया? यस, प्रून हो गया, ये प्रून हो गया, एल प्रून हो गया। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे वैल्यू 2 आ रही है, यहां पे वैल्यू 2 आ रही है, या फिर आप इसको छोड़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीटा क्या होगा? अब यहां पे 3 आ गया ना, चाइल्ड का 3 आ गया, इसको कंसिडर कर चुके हैं तो विल नॉट यूज इट नाउ। अब इसको कंसिडर करना है, तो यहां पर अब अपडेट होगा बीटा, तो न्यू बीटा विल बी मिनिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू एंड द चाइल्ड, नया चाइल्ड आया ना तो नया चाइल्ड अपनी वैल्यू देगा इसको, और 3 व्हाट विल बी द वैल्यू? 2 ही रहेगा ना। टू ही रहेगा दोस्तों, यस, तो बीटा हमारा 2 ही रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या है सबका हो गया? एक बार जल्दी से बता दो, मुझे पूरा प्रोसेस बता दीजिए। अभी यार अब थोड़ा जल्दी कर पा रहे हैं राइट, आपको थोड़ा लंबा लगा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। अब मुझे एक बार जल्दी से बता दो, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? सब मेरे प्यारे बच्चे कर पा रहे हो? कोई बच्चा फर्स्ट नहीं रहा है कहीं पे? एनीवन? ओके, तो यहाँ पे बीटा आ गया 2, अल्फा इंफिनिटी है। अब जैसे ही बीटा 2 आएगा तो यहाँ पे अब अल्फा अपडेट होगा, क्योंकि बैक ट्रैक होके हम ऑब्वियसली ये कैंसिल हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गई बी से, अब हम ए पे जाएंगे, विल गो टू बैक ट्रैक नाउ। तो यहाँ पे अब ए पे पहुंचेंगे तो न्यू अल्फा क्या हो जाएगा? न्यू अल्फा इज इक्वल्स टू मैक्सिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू और चाइल्ड की वैल्यू, चाइल्ड की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो अल्फा 2 रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। अल्फा 2 रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है, तो अल्फा इसका 2 हो गया। अब यही इंफॉर्मेशन ये इसको ट्रांसफर कर देगा, कहता भाई अल्फा 2 है, बीटा माइनस बीटा इंफिनिटी है। ये अब अपने चाइल्ड पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूनिंग कंडीशन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये अपने चाइल्ड पर जाएगा। यहां पर भी अल्फा 2 रखेगा ये, और बीटा को इंफिनिटी रखेगा, तो ये प्रूनिंग कंडीशन नहीं हो रही, अब आगे जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, यहां पहुंचेगा। अब मुझे बताओ यहां पे कौन अपडेट होगा, बीटा या अल्फा? बस इतना बताओ। यहां पर हम पहुंचेंगे दोस्तों अल्फा इक्वल टू 2 से बीटा इक्वल टू 1 पे, बीटा इक्वल टू इंफिनिटी पे। यहां पे कौन अपडेट होगा? एम पर। एम पर कौन अपडेट होगा दोस्तों? एम पर बीटा अपडेट होगा। तो अब हम एम पर देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो अगर आप देखो यहां पे, तो आप देखिए दोस्तों, इसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये 1 और ये 10। तो जहां पे 1 को देखते ही बीटा तुरंत क्या हो जाएगा? न्यू बीटा इज मिनिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू एंड 1। कितना आ गया? 1 आ गई बीटा की वैल्यू। क्या दिख रहा है? तो इसका मतलब यहां पे हम पहुंचे, हमने देखा भाई बीटा अपडेट होने वाला है, और बीटा अपडेट होते ही बीटा की वैल्यू 1 हो गई, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रून हो गया। अब देखिए यहां पे बीटा की वैल्यू 1 है, ये मिन नोड है, बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। क्या ये अपना अल्फा अपडेट करेगा? सोच के देखिए, ये बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। अब जी पे चलते हैं, क्योंकि बैक ट्रैकिंग होगी ना, जी से हम ऊपर, सॉरी जी, एम से हम जी पे जाएंगे। अब हम जी पे जाएंगे बैक ट्रैक होके, जब यहां पहुंचेंगे, हमने इसको विजिट किया है दोस्तों, इसको भी विजिट किया है। अब हम बैक ट्रैक होके जब जी पे पहुंचेंगे दोस्तों, तो जी पे क्या होने वाला है? अब बैक ट्रैक होके जब जी पे पहुंचेंगे, एट जी, तो जी पे आप देखोगे यार, जी इज अ मैक्स नोड, तो अल्फा अपडेट होगा, बीटा अपडेट नहीं होगा। इसका बीटा अपडेट नहीं होगा, ये अल्फा ही अपडेट कर सकता है बस, ठीक है ना। सो अल्फा अपडेट करेगा, अल्फा क्या हो जाएगा? बीटा इंफिनिटी है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज मैक्सिमा ऑफ द पुरानी वैल्यू जो कि 2 थी, और चाइल्ड की वैल्यू, चाइल्ड की वैल्यू बीटा मानी जाती है राइट, क्योंकि मिन नोड है, तो चाइल्ड की वैल्यू 1 मानी जाएगी, तो 2 ही रहेगा अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू इंफिनिटी। अब मुझे एक सवाल बताइए, क्या एन प्रून होगा कि नहीं? बस इतना बताइए, क्या एन प्रून होगा कि नहीं? पहले इतना बताइए। अभी हम ऊपर गए नहीं है, तो एच की बात मत करो, पहले एन की बात करो। क्या एन प्रून होगा? तो हमने देखा यार, यहां पे इसका जो यहां पे बीटा की वैल्यू 1 थी, जो उसका चाइल्ड नोड है तो उसकी वैल्यू 1 है, अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 ही रहा, अपडेट नहीं हुआ। अल्फा 2 बीटा इंफिनिटी, व्हाट डू यू थिंक, एन प्रून होगा या नहीं?
अब बोलो चल ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे देखो, ज्यादा टेंशन मत लो। आप देखो अल्फा 2 है, बीटा इंफिनिटी है, तो प्रूव नहीं होगा, राइट, प्रूव की कंडीशन ही नहीं है, कोई प्रूनिंग नहीं हो रही। तो अब हम एन पे जाएंगे। अच्छा जब एन पे जाएंगे तो तुरंत अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ये बताइए। सो हम एन को विजिट करेंगे तो तुरंत अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम 7 दिख रहा है हमें, तो यहां पे जब 7 है, चाइल्ड नोड की वैल्यू 7 है, सो नाउ विल मूव टू एन। जब हम एन पे जाएंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, न्यू अल्फा इज मैक्सिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू जो कि 2 थी, और चाइल्ड नोड की वैल्यू 7 हो गई, तो अल्फा की वैल्यू अब 7 हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये अल्फा अपना अपडेट करेगा और अल्फा की वैल्यू को ये 7 कर लेगा। कौन कौन बच्चा यहां तक पहुंच गया एक बार जल्दी से बताइए। आप सभी लोग कर पा रहे हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पे देखिएगा हमारा अल्फा की वैल्यू अब 7 हो जाएगी, अपडेट हो गई है, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू 7 अपडेट हो गई है। ये पीछे वाली स्लाइड में ऑलरेडी है, सो आई एम नॉट रबिंग इट, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके नाउ अब देखिए यहां पर जैसे ही अल्फा 7 होगा, अब सी अपने चाइल्ड नोड को देख पा रहा है, चाइल्ड नोड की वैल्यू आ गई है, अब सी अपडेट होगा। अब सी किसको अपडेट करेगा, क्योंकि हमारी जी की वैल्यू अब आ गई है अल्फा 7 और सी हमारा चाइल्ड नोड को देख पा रहा है, तो बीटा अपडेट करेगा। तो न्यू बीटा इज मिनिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू और चाइल्ड नोड की वैल्यू 7, तो बीटा आ जाएगा 7। अब मुझे बताइए क्या एच प्रून होगा या नहीं, बस इतना बताइए। तो यहां पे अल्फा 2 आ रहा है, अल्फा अपडेट नहीं होगा, अल्फा 2 रहेगा, बीटा 7 है, अल्फा 2 है, बीटा 7 है, क्या एच प्रून होगा दोस्तों। अल्फा 2 है, बीटा 7 है, एच प्रून नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है, तो एच विल नॉट प्रून। अब हम एच पे जाएंगे, जाके सीधा सीधा देख सकते हैं, मुझे लगता नहीं कोई परेशानी होने वाली है। एच विजिट तो होगा, लेकिन आप देखो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को सॉल्व मत करो। आप देखो यहां पे वैल्यू 6 है, यहां पे वैल्यू 7 आ रही है, तो क्या बीटा अपडेट होगा, यस बीटा अपडेट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे वैल्यू 6 आ रही है, यहां पे वैल्यू 7 है, तो 6 और 7 में से बीटा विल चूज और बीटा अपडेट हो जाएगा 6 पे। तो इसका मतलब इसका बीटा जो है वो 6 हो जाएगा। और हम इसको भी विजिट किए थे, इसको भी किए थे, यहां पे सिर्फ प्रूनिंग डब्ल्यू की हुई है, बाकी सबको विजिट किए हम लोग। तो पूरे पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस प्रूनिंग को देखते चलो, ठीक है। हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने पहले वाले में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब जैसे ही बीटा 6 होगा दोस्तों, क्या इसका अल्फा अपडेट हो जाएगा। जैसे ही यहां पे बीटा 6 होगा, ऊपर वाले का अल्फा अपडेट हो जाएगा। जैसे ही इसका बीटा 6 होगा, ऊपर वाले का अल्फा अपडेट हो जाएगा, राइट। इसका बीटा 6 हुआ तो ये बोलेगा भाई अब मेरे दो, अब नया अल्फा क्या हो जाएगा, तो न्यू अल्फा विल बी मैक्सिमा ऑफ द ओल्ड वैल्यू जो कि 2 थी, और चाइल्ड की वैल्यू 6। इसको तो भूल जाओ, अब ये तो हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। अब बस इसकी ओल्ड वैल्यू देखो 2 थी और न्यू वैल्यू 6 है, न्यू चाइल्ड वैल्यू 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर अल्फा की वैल्यू मैं यहां पे भी हटा देता हूं, तो इसका मतलब यहां पर अल्फा की वैल्यू 6 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, सॉरी माइनस नहीं प्लस इंफिनिटी। अब यही वैल्यू अब हम डी पे जाएंगे दोस्तों, तो वो डी को ट्रांसफर करके देगा। अब मुझे बताइए आई पर कौन अपडेट होगा, यहां पे आई पर ऑब्वियसली प्रूनिंग कंडीशन नहीं है, आई पर जाएंगे हम लोग, राइट। डी पे जाएंगे, आई पे जाएंगे, आई पे जाएंगे तो आई पे कौन अपडेट होगा दोस्तों। अभी देखते हैं ना, जे की बात करते हैं पहले, देखो तो अभी प्रूनिंग कंडीशन तो आई नहीं है, तो जे पर आई पर जाएंगे। आई पर देखिए अल्फा अपडेट होता, अल्फा अपडेट होता, राइट। आई पर अगर आप देखो तो आई हमारा मैक्स कैटेगरी का है, तो आई, वैसे आई को देखने की जरूरत ही नहीं है, आई तो हमारा सीधा सीधा चाइल्ड नोड है। आई पे जाएंगे, ये 1 है, ठीक है। और जैसे ही 1 होगा दोस्तों,
आई पे कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं, आई तो सीधा सीधा हमारा टर्मिनल नोड है। अब इसका चाइल्ड नोड देखिए आई है, इसकी वैल्यू 1 है, ये सीधा सीधा अपना बीटा अपडेट करेगा, राइट। तो डी का बीटा अपडेट होगा, न्यू बीटा इज मिनिमा ऑफ द ओल्ड बीटा और चाइल्ड वैल्यू 1। तो यहां पे तो कुछ अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो बस चाइल्ड टर्मिनल नोड है, तो यहां पे क्या ही अपडेट करूंगा। इसका बीटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और इसका न्यू बीटा कितना हो जाएगा, इसका बीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर अब अल्फा की वैल्यू आ गई है 6, वो 6 ही रही, बीटा विल बी 1। अब मुझे जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या ये प्रूनिंग कंडीशन बन गई? यस, प्रून। इसका मतलब आगे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा प्रून हो गया, ये भी हमारा प्रून हो गया, और ये भी हमारा प्रून हो गया। तो आप देखोगे ये तीनों नोड, ये और ये, तो टोटल 5 नोड हमारे प्रून हुए हैं। टोटल 5 नोड हमारे प्रून हुए हैं। क्या ये सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं, एक बार बता दीजिए। कहीं किसी पॉइंट में, किसी प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मैं पूरा प्रोसेस रिपीट करने को तैयार हूं। आप लोग समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिपीट भी कर सकता हूं। आप बस मुझे बताओ सर कहां आपको दिक्कत आ रही है। ये बिल्कुल मैं इस वाले प्रोसेस को इसलिए आपको बता रहा हूं, वैसे तो कल वाला भी आप कर सकते थे, बट ये इसलिए बेटर है क्योंकि ये एक तरह से मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपका आंसर गड़बड़ नहीं होगा, राइट। ओके, एंड व्हाट विल हैपन टू लाइक अल्फा की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, तो आप देखोगे सर यहाँ पे बीटा 6 है, यहाँ पे तो मैं इसको अपडेट कर देता हूं पूरे को। इसका मतलब अब यहाँ पे पूरा मैं इसको काट देता हूं, ठीक है ना, हम एनालिसिस तो कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो जो भी है, बीटा की वैल्यू तो 1 आ रही है, यहाँ पे बीटा 6 है और यहाँ पे बीटा 2 है। तो हम बीटा वैल्यू अगर हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 6 ही रहेगी, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। एफ कहां पे, देखिए अब यहां पे अगर आप देखो तो नहीं आपको ये समझना पड़ेगा कौन बोला एफ क्यों एफ भी प्रून होगा। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं, पीछे ले जाके समझाता हूं जहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, हम यहां से आगे बढ़े, हमने सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन इसको दी, ये यहां पर जैसे ही ये इंफॉर्मेशन जाएगी यहाँ पे अल्फा माइनस इन्फिनिटी रहेगा और बीटा 2 रहेगा। तो जब हम इसको विजिट करेंगे, इसके चाइल्ड नोड को विजिट करेंगे, तो अल्फा माइनस इन्फिनिटी बीटा 2 रहेगा। तो क्या प्रूनिंग कंडीशन आ रही है, क्या यहाँ पे प्रूनिंग कंडीशन आ रही है? नहीं। रीशु, क्या प्रूनिंग कंडीशन आ रही है मेरे भाई? नहीं, प्रूनिंग कंडीशन नहीं आ रही है। तो क्या हम एफ पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, एफ पे जाएंगे, और जब वो एफ पे जाएगा तो अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू 2 दे देगा। अब जब हम एफ से इधर जाएंगे तो एफ से इधर जाते ये टर्मिनल नोड है, तो इस पर तो कुछ नहीं, आप यहीं पे चेंज करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे यार, यहाँ पे चाइल्ड नोड की वैल्यू 3 आ रही है, अल्फा माइनस इन्फिनिटी था तो अल्फा 3 हो जाएगा। अब जाके अब पता चला भाई तो प्रूनिंग कंडीशन बन गई, लेकिन क्या एफ प्रून होगा? नहीं, एफ तो ऑलरेडी विजिट हो गया ना भाई, एफ तो विजिट हो गया, के भी विजिट हो गया। अब प्रूनिंग कंडीशन बची है तो हम बोलेंगे भाई अब जो भी बचा है ना उसको काटो। अब एफ तो विजिट हो चुका है ना, एफ तो विजिट हो चुका है, ये भी विजिट हो चुका है, यहां पे अब डेवलप हुई है प्रूनिंग कंडीशन, तो अब जो बचा है उसको काटेंगे, राइट। इसका मतलब इसको काटेंगे, ठीक है, ये तो रहेगी एंड सो। आर यू ऑल एबल टू गेट इट? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोग कर पा रहे हो दोस्तों, समझा पाया हूं मैं आप लोगों को ये प्रोसेस? क्या मैं आप लोगों को ये प्रोसेस समझा पाया हूं? किसी का दिल करे तो ये वाला ये वाला कर लेना, शायद आधा घंटा लग जाएगा इसमें, ठीक है, मैं कर मतलब बस ले आया हूं आप लोगों के लिए, मर्जी है कर लेना। चलिए 2 क्वेश्चन और है, करते हैं अभी ये वाला अल्फा बीटा प्रूनिंग वाला। चलिए यस, हम जो कल वाला क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला एक बार करते हैं। सर बीटा चेंज होगा, कौन सा बीटा एक बार आप बता दीजिए। सुदीप्ता आप कौन सा वाला कह रहे हो मेरे भाई, आप बताइए कौन से पॉइंट की कह रहे हो, आप पहले ही बताइए कौन से पॉइंट की आप कह रहे हो, ये बताइए। पता नहीं, वो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, 24-25 नोड है उसमें, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा।
अच्छा आप ए का कह रहे हो, ओके। अब ये बताइए क्या ए इज अ मैक्स नोड, क्या वो बीटा कभी चेंज कर पाएगा? उसमें कोई परेशानी नहीं है ना यार, ए इज अ मैक्स नोड तो वो बीटा चेंज नहीं कर पाएगा ना, उसका बीटा इंफिनिटी रहेगा, ठीक है ना, उसका बीटा इंफिनिटी रहेगा, उसका सिर्फ अल्फा चेंज होगा। देखिए लेंदी नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो इसको मैं बहुत जल्दी कर पाया हूं, राइट, ये इतना लेंदी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, ठीक है, ओके। अच्छा अगर ये मिन से शुरुआत होता तो बात तो एक ही रहती ना, प्रोसेस तो सेम ही रहता ना, अगर हम मिन से शुरुआत करते तो कहानी तो सेम ही रहती ना भाई, प्रोसेस तो सेम ही रहता, राइट। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन यार, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी पड़ी सवाल के, 1 2 3 4, ये छोटे छोटे सवाल हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 सवाल है यार, डोंट वरी। चलिए अब ये वाला और कर लेते हैं जो हमने कल किया था, इसको इसी वाले प्रोसेस से करते हैं जो अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे अपना वो आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें एल पे डाउट हो रहा था ना कल, जो हम सोच रहे थे, तो यहाँ पे कोई डाउट वाली कहानी ही नहीं बनने वाली है। ओके सर, वाई जे इज प्रून्ड इफ वैल्यू इज लेस देन 1। ओके अच्छा, जे इज प्रून्ड, जे मतलब उधर वाला ना, ओके। देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जे की बात नहीं हो रही है, पहले डी की बात हो रही है, ठीक है ना, डी की बात हो रही है। तो जैसे ही हम डी पे पहुंचेंगे हमारे को ये अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा, क्या इंफॉर्मेशन देगा, अल्फा 6 बीटा इंफिनिटी। अब डी हमारा मिन नोड है तो वो बीटा को अपडेट करेगा, कहला भैया चाइल्ड नोड बता, भाई चाइल्ड नोड कहता मेरी वैल्यू 1 है, तो बस तुरंत आप देखोगे क्योंकि मिन वैल्यू देखता है ये, तो बीटा की वैल्यू 1 कर देगा ये, और जैसे ही बीटा की वैल्यू 1 होगी तो डी के ऊपर ही हमारी प्रूनिंग कंडीशन डेवलप हो रही है। कौन सी कंडीशन, अल्फा 6 बीटा इन 1, अल्फा 6 बीटा 1 डी के ऊपर डेवलप हो रही है। इसका मतलब डी पर प्रूनिंग कंडीशन डेवलप होते ही तो हम बोलेंगे भाई जो विजिट कर लिया ठीक है, अब आगे विजिट करने की जरूरत नहीं है, ये आगे सब प्रून कर दो। मतलब डी जो डिसाइड कर रहा है कि बाकी सब प्रून होगा, डी डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, प्रथम समझ में आया। तो यहां पे डी डिसाइड कर रहा है कि बाकी सब प्रून होगा, जे को तो मौका ही नहीं मिला कुछ बोलने का, डी ने ही डिसाइड कर लिया, डी ने ही डिसाइड कर लिया कि भाई बाकी सब प्रून होगा, नीचे वाले को तो मौका ही नहीं मिला बोलने का। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए तो इसका थोड़ा बड़ा फोटो होना चाहिए था बट मेरे ख्याल से ठीक है, चलो जो भी है। चलिए तो लेट्स सॉल्व इट, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन, हो जाएगा, आप सब लोग कर चुके होंगे, मतलब समझ गए होंगे बात को। तो अल्फा माइनस इन्फिनिटी बीटा इन्फिनिटी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, राइट। तो यही वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होगी, यही यहाँ पे जाएगी और यहीं पे आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये टर्मिनल नोड है, तो टर्मिनल नोड पे नहीं वैल्यू जाएंगे। तो अल्फा इन्फिनिटी यहाँ पे भी अल्फा इन्फिनिटी और बीटा माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये अपने टर्मिनल पर जाएगा, 3 पे जाएगा, तो अब ये मैक्सिमा नोड है, तो मैक्सिमा नोड मतलब अल्फा को अपडेट करेगा, और सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, अपनी अल्फा वैल्यू को अपडेट करेगा, अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है और बीटा इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल नोड पर जाएगा, टर्मिनल नोड पर वैल्यू 3 है, 3 बोलेगा भाई अब तुम अल्फा अपडेट करो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इनिशियली माइनस इन्फिनिटी है, टर्मिनल नोड पे जाके वो देखता है यार मेरे चाइल्ड की वैल्यू तो 3 है, तो अल्फा की वैल्यू 3 रहेगी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी। क्या प्रूनिंग कंडीशन हो रही है? नहीं, प्रूनिंग कंडीशन आई नहीं है अभी, हमारे पास कोई प्रूनिंग कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली अब इसका दूसरा चाइल्ड भी देखा जाएगा, दूसरा चाइल्ड भी देखा, प्रूनिंग कंडीशन आई नहीं है। अब जब दूसरा चाइल्ड देखा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अल्फा की, यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, तो अल्फा अपडेट नहीं होगा, अल्फा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहां से जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो क्योंकि ये मिन नोड है तो ये देखेगा भाई मेरे चाइल्ड की वैल्यू 3 हो गई है, मेरी वैल्यू इन्फिनिटी है बीटा की, तो बीटा अपडेट करेगा क्योंकि बीटा मिन से अपडेट करता है, बीटा अभी इन्फिनिटी था तो बीटा की वैल्यू को ये 3 कर देगा, क्योंकि ये 3 इज अ, यहाँ पे 3 आ रही है वैल्यू, तो अपने चाइल्ड की वैल्यू देखता है, वो छोटी वैल्यू है तो वो 3 अपडेट कर देगा।
अब मुझे बताइए क्या यहां पर प्रूनिंग कंडीशन आई? नहीं, कोई प्रूनिंग कंडीशन नहीं आई है, तो इसका मतलब हम यहां पे भी जाएंगे। अब ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहां पे अल्फा 3 है, यहां पे नोड की वैल्यू 2 है, तो अपना बीटा ये सीधा सीधा अपडेट कर लेगा मिनिमा से, और बीटा की वैल्यू क्या कर लेगा? बीटा की वैल्यू 2 कर लेगा, खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करेंगे तो यहां पे चाइल्ड नोड की वैल्यू 2 है, तो अपनी अल्फा की वैल्यू अपडेट करेगा, क्योंकि मैक्स नोड है तो अल्फा ही अपडेट कर सकता है। अल्फा की वैल्यू 2 कर लेगा, और बीटा तो इंफिनिटी है ही है, ठीक है ना। ओके, नाउ ये यही वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देगा, अल्फा 2 बीटा इंफिनिटी। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये मिन नोड है, तो मिन नोड अपने टर्मिनल नोड पर देखता है जाके, कहता भाई यहां तो वैल्यू 6 है, तो अपनी बीटा को अपडेट कर लेगा, बोलेगा भाई इंफिनिटी की जगह 6 हो जाओ। 6 हो गया। अब यही वाली वैल्यू आगे ट्रांसमिट करेगा, अल्फा 2 बीटा 6। अब ये ऑब्वियसली प्रूनिंग कंडीशन तो आई नहीं है, तो आगे बढ़ेगा, ये यही वाली वैल्यू यहां पर इसको दे देगा, अल्फा 2 बीटा 6। अब ये अगर आप देखो तो ये मिन वाली कंडीशन है, ये मिन वाली कंडीशन है, ये मिन है, तो एम बीटा को अपडेट करेगा। तो एम जो है वो देखेगा भाई मेरा चाइल्ड तो 1 है, तो तुरंत अपने बीटा को क्या करेगा, कहता भाई जो भी छोटी वैल्यू है उससे उससे अपडेट हो जाओ, तो बीटा की वैल्यू 1 हो गई। और जैसे ही ये कंडीशन आएगी, तुरंत यहां पे अल्फा 2 बीटा 1, मतलब ये प्रून हो गया। ये तो विजिट हुआ, लेकिन ये प्रून हो गया, तो हम आर वाला प्रून हो गया। अब जैसे ही हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये मैक्स है, राइट, एच हमारा मैक्स है, तो अल्फा अपडेट करेगा, और ये हमारा यहां पे आप देखोगे बीटा की वैल्यू 1 है, यहां पे बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 है। अल्फा अपडेट कर सकता था ये, लेकिन अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है, तो अपडेट नहीं करेगा, कह रहा भाई अल्फा 2 से मैं खुश हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। नाउ देखिए क्या प्रूनिंग कंडीशन बन रही है? नहीं बन रही, मतलब एन पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और जैसे ही वो एन पे जाएगा, वो बोलेगा भाई यहां पर मैक्स नोड है, इस वाले टर्मिनल की वैल्यू 1 है, इस वाले टर्मिनल की वैल्यू 6 है, तो मैक्सिमा से अपडेट कर देगा, मैक्सिमा से अपडेट कर देगा, और अल्फा की वैल्यू भी यहां पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बीटा भी 6 हो जाएगी। प्रूनिंग कंडीशन बन तो रही है, लेकिन अब प्रून करूंगा किसको, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। यहां पे प्रूनिंग कंडीशन बन तो रही है अल्फा 6 बीटा 6, लेकिन अब प्रून करने को कुछ बचा ही नहीं है, सो कुछ भी प्रून नहीं होगा। अब यहां पे आते हैं दोस्तों, मिनिमा पकड़ना है हमें, बीटा अपडेट करना है, मिनिमा पकड़ना है। तो आप देखिए यहां पे 6 वैल्यू है, और यहां पे भी अल्फा की वैल्यू 6 है, क्योंकि मैक्स नोड है तो अल्फा डिसाइड करेगा वैल्यू, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो बीटा 6 ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी अपडेट होने की जरूरत नहीं है। यहां पे बीटा 6 हो गया दोस्तों, यहां पे बीटा 2 है, ये मैक्सिमा को पकड़ता है, और मैक्सिमा को पकड़ने के लिए अल्फा की वैल्यू ये 6 अप कर देगा, और फिर ये ट्रांसफर करेगा वैल्यू, कहता भाई अल्फा 6 बीटा इंफिनिटी। अब क्योंकि ये मिन नोड है दोस्तों, सो मिन नोड बोलेगा भाई देख मेरा टर्मिनल नोड आ गया, यहां पे 1 आ रही है वैल्यू, तो बीटा को अपडेट कर देगा, और बीटा की वैल्यू 1 कर देगा। और जैसे ही बीटा की वैल्यू 1 होगी, यहां पे प्रूनिंग कंडीशन बन रही है, 6 एंड 1, ये तीनों प्रून हो जाएंगे, और ये वाला प्रून होगा। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसेस है जो आप लोग फॉलो कर पा रहे हो दोस्तों, आर एंड जे प्रून होंगे, मतलब कुछ ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जल्दी से बताइए। आर यू ऑल एबल टू गेट इट? एक बार पूरा प्रोसेस देख लीजिए, मैं रिपीट भी कर सकता हूं अगर आप कहेंगे तो, मैं रिपीट भी कर सकता हूं, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा कहता है कि नहीं समझ आया, आई विल रिपीट, पूरी तरह से रिपीट कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक बार आप सब लोग देख लीजिए, प्रोसेस क्लियर है क्या? मुझे रिपीट करने में परेशानी नहीं है, आप लोग बताइए।
चलिए अल्फा बीटा होता तो प्रून होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू बीटा होता तो प्रून होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो एक्चुअली वहां पे प्रोसेस थोड़ा अजीब सा हो रहा था, बट ये बिल्कुल सिमेट्रिक प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। आप देख लो यहाँ पे सब कुछ, कोई परेशानी नहीं है। वो ग्रेटर देन लेस देन वाली कहानी, मतलब मैं एक्चुअली एनपीटीएल का एक गुवाहाटी वाले एक आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर है, उनको देख रहा था, तो उन्होंने वैसे ही पढ़ाया था ग्रेटर देन वाला लेस देन वाला। तो बट वो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब इसमें थिंकिंग प्रोसेस लग रही थी, बट ये आप देखिए मैकेनिकल प्रोसेस है। मेरे ख्याल से एक बार आप देख लो समझ में आया कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखिए नोड एज फिर से बताऊं। ओके, आई टेल वन मोर टाइम। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो नोड एज से हम शुरुआत कर रहे हैं, एक बार फिर से बता दो नोड एज। अब देखिए देखिए, तो हमने यहां पर देखा था, मैं पूरा पीछे से बताता हूं। यहां पे हमारी बीटा की वैल्यू 2 थी, तो यहां पे अल्फा 2 हो जाएगा और बीटा इंफिनिटी रहेगा। यही इंफॉर्मेशन यहां पे चली जाएगी, अल्फा 2 बीटा इंफिनिटी। अब यहां पे आप देखो क्योंकि ये मिन है तो बीटा की वैल्यू यहां पे 6 आ रही है, मतलब यहां पे जो टर्मिनल नोड है 6 आ रही है, तो बीटा की वैल्यू ये इंफिनिटी की जगह आप 6 कर देगा। फिर तुरंत यहां पे पहुंचेगा अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 6। ये अपने चाइल्ड को देगा ये वाली वैल्यू अल्फा 2 बीटा 6। अब यहां पे आप देखो क्योंकि m इज अ मिन नोड, ये मिन नोड है, तो बीटा को अपडेट करेगा। कहता भाई मेरे चाइल्ड के पास जाओ और देखो वैल्यू क्या आ रही है, टर्मिनल नोड है वैल्यू 1 है, और वैल्यू 1 होते ही बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, चाइल्ड पर जाएगा। और यहां पे प्रूनिंग कंडीशन बन रही है, इसका मतलब अब बाकी कुछ मत देखो, m के अंदर जो भी है तो ये प्रून हो गया, खत्म। अब अल्फा की वैल्यू 2 बीटा 1, ये मिन नोड है और ये मैक्स नोड है h। तो मैक्स नोड हमेशा मिन नोड की बीटा वैल्यू देखता है, अल्फा नहीं देखता। तो यहां पे देखिए ये हमारा इसके यहां पर अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी 2 है और इसके चाइल्ड की वैल्यू 1 है, तो अल्फा अपडेट होगा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो अल्फा की वैल्यू 2 है, यहां पे चाइल्ड की वैल्यू 1 है, तो अल्फा अपडेट नहीं होगा। ठीक है, यहां पहुंचे हम लोग। लेकिन क्या प्रूनिंग कंडीशन बन रही है, नहीं प्रूनिंग कंडीशन नहीं बन रही। यहां पे जाएंगे, अब यहां पे जाके देखेगा भैया 6 वैल्यू आ रही है, तो आप देखिए यहां पर बीटा की वैल्यू 1 है और यहां पे वैल्यू इस वाले नोड की वैल्यू 6 है, तो 1 और 6 में से जो भी मैक्सिमा होगा वो अल्फा को दे देगा। बोलेगा भैया अल्फा अपडेट हो जाएगा 6 पे, क्योंकि एच इज अ मैक्स नोड। तो इस वाले टर्मिनल की वैल्यू या इस वाले नोड की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो जो भी मैक्सिमा है वो दे देगा, दे दी। प्रूनिंग कंडीशन बन गई है, लेकिन अब प्रून करने को कुछ है ही नहीं मेरे पास, एच के अंदर कोई भी ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैं प्रून कर सकूं, सो प्रून नहीं होगा। यहां से हम ऊपर जाएंगे, सी इज अ मिन नोड, तो बोलेगा यार इस वाले टर्मिनल की वैल्यू 6 है। अब ये मैक्स नोड है, तो मैक्स नोड पे अल्फा की वैल्यू को एज अ टर्मिनल वैल्यू या एज अ नोड वैल्यू देखा जाता है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों में 6 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो बोलेगा भाई बीटा जो मिनिमा लेगा उसको 6 ही हम रखेंगे, तो यहाँ पे 6 आ गया। एंड फिर यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा बीटा 6 आ गया इधर, तो हमारा जो चाइल्ड नोड है उसकी वैल्यू 6 हो गई है, तो अल्फा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 6 हो जाएगी। ओके, अब यहां से अगर हम आगे चलेंगे तो आगे वाला प्रोसेस तो आपको क्लियर ही है, अल्फा 6 बीटा इंफिनिटी, और जैसे ही यहां पे मिन नोड है दोस्तों, तो यहां से इधर जाएगा और बीटा की वैल्यू को 1 कर देगा, और फिर यहाँ पे प्रूनिंग कंडीशन हो जाएगी, ये तीनों प्रून हो जाएंगे। ओके, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया, या एक और सवाल करके देख सकते हैं हम लोग, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मतलब यहाँ ये बिल्कुल क्लियर है, आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप एक आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अल्फा ग्रेटर देन रखना है लेस देन रखना है, अभी दूसरा देखना है कि नहीं देखना है। चलिए चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी है, दोनों ही है, चलो दोनों कर लेते हैं। मतलब ये तो मिनी मैक्स का था, ठीक है ना। ओके, और ये हमारा अल्फा बीटा प्रूनिंग का है।
तो आप लोग बताना मुझे क्या करना है, राइट? चलो आप लोग फाइंड करो कौन कौन से प्रून होंगे। लाइक आई गिव यू 2.5 मिनट्स, आप लोग थोड़ा, ठीक है ना? देखिए एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? आप खुद देखिए, आराम से कर सकते हो आप लोग। ट्राई कर, चलो साथ साथ ट्राई करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसमें वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले इज द मैक्स नोड, दिस इज द मिन नोड, वो वाला भी मिन नोड होगा और ये मैक्स नोड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फा को माइनस इन्फिनिटी ले लो, बीटा को इन्फिनिटी ले लो, ये इंफॉर्मेशन इधर ट्रांसमिट होगी और ये इंफॉर्मेशन इधर ट्रांसमिट होगी, ठीक है? अब देखिए, आप सब लोग देखिए, इट्स अ मैक्स नोड। सो मैक्स नोड सबसे पहले अपने टर्मिनल नोड पर जाएगा, बोलेगा 43 वैल्यू है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो 43 अभी ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी से मैक्स नोड है तो सिर्फ अल्फा को अपडेट कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 43 कर देगा। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू ये 43 कर देगा। लेकिन क्या प्रूनिंग कंडीशन बन रही है? नहीं, अभी अल्फा बड़ा नहीं है, अल्फा छोटा ही है अभी भी, तो इसका मतलब यहां भी जाना पड़ेगा, प्रूनिंग कंडीशन तो है नहीं। लेकिन यहां पर जाके वो देखेगा यार वैल्यू 12 आ रही है, तो इसका मतलब अल्फा अपडेट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा 43 ऑलरेडी है। चाइल्ड कह रहा है कि मेरी वैल्यू 12 है, तो हम बड़ी वैल्यू को लेते हैं, तो 43 ही रहेगा। अब यहां पर देखिए मैक्स नोड है, तो मैक्स नोड की वैल्यू अल्फा वाली मानी जाती है, तो ये बोलेगा यार अब बैक ट्रैकिंग होगी, तो बैक ट्रैकिंग होने पर सी बोलेगा यार मेरा चाइल्ड नोड है ये, और चाइल्ड नोड की वैल्यू 43 है, क्योंकि मैक्स नोड है तो अल्फा को एज अ चाइल्ड नोड वैल्यू माना जाता है। तो अब ये क्या करेगा, बीटा अपडेट करेगा, क्योंकि मेन नोड है, ठीक है? अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इस चाइल्ड की वैल्यू है 43, चाहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब जैसे ही 43 देखेगा, बोलेगा यार मैं तो, मेरा बीटा इन्फिनिटी है, चाइल्ड की वैल्यू 43 है, तो ये मिनिमा को पकड़ता है, मिनिमा मतलब छोटी वैल्यू को पकड़ता है, क्योंकि ये मिन नोड है। तो ये अपना अल्फा अपडेट नहीं कर सकता, अल्फा इसमें माइनस इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन बीटा जो है अपना 43 कर लेगा, ठीक है? नाउ टेल मी, क्या प्रूनिंग कंडीशन बनी? नहीं, कहीं कोई प्रूनिंग कंडीशन नहीं है, बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, प्रूनिंग नहीं होने वाली है, तो ये अपने दूसरे चाइल्ड पर जाएगा। ये हमारा मैक्स चाइल्ड है दोस्तों, लेकिन ये अपनी इंफॉर्मेशन इसको दे देगा। इंफॉर्मेशन क्या? अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू 43। अब ये यहां पर जाएगा, 32 पे जाएगा, अपना अल्फा अपडेट करेगा, क्योंकि मैक्स नोड है तो अल्फा ही अपडेट कर सकता है, बीटा अपडेट नहीं कर सकता। अपना अल्फा अपडेट करेगा, कहता बड़ी वैल्यू पकड़ लो, माइनस इन्फिनिटी है, इधर 32 है, तो बड़ी वैल्यू 32 होगी, 32 ये ले लेगा। क्या प्रूनिंग कंडीशन बनी? नहीं, कोई प्रूनिंग कंडीशन नहीं बनी, तो ये दूसरे बच्चे पर जाएगा। दूसरा चाइल्ड कहता है कि यार मेरी वैल्यू 31 है, कहता है भाई 32 मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, मैं छोटी वैल्यू थोड़ी पकड़ूंगा, बड़ी वैल्यू लेनी है ना अल्फा के अंदर, तो इसका मतलब यहां पे अल्फा 32 ही रहेगा। एंड फाइनली क्योंकि ये मैक्स नोड है, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू ही नोड की वैल्यू कही जा सकती है, तो यहां पे 32 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब जैसे ही 32 आएगी तो आप देखोगे यार बैक ट्रैकिंग होगी, बैक ट्रैकिंग होने पर बीटा अपडेट करेगा ये, क्योंकि ये हमारा मिन नोड है, तो मिन नोड हमेशा बीटा अपडेट करता है। ये बोलेगा बीटा मेरा 43 है, लेकिन ये चाइल्ड कह रहा है 32 ले लो भाई, 32 ले लो, कहता भाई 32 ही ले लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे तो छोटी वैल्यू चाहिए, बीटा ऑलरेडी 43 है, ये कहता है 32 दे रहा हूं मैं आपको, मेरा चाइल्ड नोड है जो 32 दे रहा है, तो मैं कहूंगा यार 32 ही लेनी चाहिए, तो मैं 43 से अपडेट करके इसको 32 कर लूंगा। बैक ट्रैकिंग होगी, वापस जाएगा ये। अब यहाँ पे मैक्स नोड है तो अल्फा अपडेट करेगा, ये बोलेगा भाई क्योंकि ये हमारा मिन नोड है तो बीटा की वैल्यू एज अ चाइल्ड नोड मानी जा चाइल्ड की वैल्यू मानी जा सकती है, नोड की वैल्यू मानी जा सकती है, तो 32 इज अ चाइल्ड वैल्यू। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, चाइल्ड की वैल्यू 32 है, तो बड़ी वैल्यू पकड़नी है इसको, तो बोलेगा भाई मैं अपना अल्फा अपडेट कर लेता हूँ, और अल्फा की वैल्यू मैंने 32 कर दी। अब उसके बाद ये अब बोलेगा चलो अब आगे देखते हैं, इधर जाएगा, अल्फा को 32 देगा, बीटा को इन्फिनिटी देगा, यहाँ पे कहीं कोई प्रूनिंग कंडीशन नहीं है तो आगे जाएगा,
अल्फा 32, बीटा इंफिनिटी। अब क्योंकि ये मैक्स नोड है दोस्तों और ये मिन नोड है, अब मैक्स नोड क्या करता है, अल्फा अपडेट करता है, राइट। तो ऑब्वियसली प्रूनिंग कंडीशन नहीं है तो यहां पे जाएगा, अल्फा को देखेगा यार यहां तो 20 है अल्फा, यहां तो 20 करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ऑलरेडी 32 है, बोलेगा भाई कोई चेंज नहीं करना मुझे। प्रूनिंग कंडीशन हो रही है, नहीं, आगे देखेंगे, यस। इधर जाएंगे, ये भाई कह रहा 23 कर दे यार इसको, कहता भाई 23 कैसे कर दूं, मुझे नहीं करना चेंज, तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा यहां पर कुछ भी अपडेट नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर अल्फा की वैल्यू 32 ही रहेगी, ठीक है ना, इज दिस ओके। चलिए अब मुझे बताइए दोस्तों, तो यहां तक हम पहुंच गए, तो अल्फा की वैल्यू 32 ही रही, तो इसका मतलब ये वाला जो नोड है यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एनीवन, यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे अल्फा की वैल्यू 32 आ गई। अब जब अल्फा की वैल्यू 32 आ गई दोस्तों, तो यहां से वो इधर जाएगा, बैक ट्रैक करेगा, यहां पे बीटा अपडेट होगा, बैक ट्रैक करेगा, बीटा अपडेट होगा, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू इंफिनिटी और 32 के बीच में ऑब्वियसली छोटी वैल्यू पकड़ेगा, ये 32 पकड़ लेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन दोस्तों, अब यहां पे क्या होने वाला है, यस। तो आप देखोगे यार अल्फा और बीटा यहां पे बराबर हो गए हैं, अल्फा और बीटा यहां पे बराबर हो गए हैं, इसका मतलब ई की प्रूनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो 32 ही रहेगा, राइट, ऊपर वाला वो 32 ही रहेगा, इज इट ओके। ठीक है ना, इज इट ओके दोस्तों। तो हमने 3 नोड प्रून किए, और अगर आप पाथ को देखना चाहो तो पाथ भी आप देख सकते हो, हमारा अल्फा 32 आ रहा है, मतलब 32 कॉस्ट वाला पाथ होगा, पाथ भी आप देख सकते हो कहां से आ रहे हैं, 32 कहां से आ रहा है, अगर आप देखो तो 32 आ कहां से रहा है, इफ यू जस्ट लुक एट इट। तो अगर आप पाथ देखना चाहो जैसे मिनी मैक्स में आप देखते, तो आप बोले भाई 32 यहां से आ रहा है, उधर तो जा नहीं रहे, ठीक है ना, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है, और यहां से हम 32 कहां पे आ रहा है, ये 32 दे रहा है इसको, ये 32 दे रहा है, राइट, इधर जा रहे हैं और यहां से इधर जा रहे हैं, तो दिस इज द पाथ दैट वी हैव गॉट। सो हाउ मेनी, हाँ ऑब्वियसली ये पूरा सब ट्री प्रून होगा ना भाई, पूरा सब ट्री प्रून होता है ना, पूरा सब ट्री बोलते हैं उसको, राइट, दिस होल सब ट्री इज प्रून्ड। क्या है प्रोसेस समझ में आ गया, एक बार देख लीजिए, मेरे ख्याल से अभी क्लियर है चीजें, एक बार देख लीजिए। क्या अभी चीजें क्लियर है, राइट सर। ये प्रोसेस थोड़ा मैकेनिकल है, मतलब कल वाले से तो आसानी है ऑब्वियसली, वहां पे तो सोचते रहो अबे क्या करना है यार, इसमें ग्रेटर देन लेस देन लेना है, मैक्स लेना है, मिल लेना है, दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, थोड़ा प्रोसेस मतलब आप देखोगे तो स्टेप वाइज आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं अगर आप चाहो तो, दिस इज ऑल्सो एनपीटीएल लेक्चर क्वेश्चन, एक बार जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, तो आई होप आप कर पाएंगे। वैल्यूज थोड़े से क्लियर नहीं है, बस यहाँ पे अपन खुद ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -8 है, 1 है, 3 है, चलिए जल्दी से करते हैं। सो दिस इज मैक्स, मिन, चलिए
इसको हम इधर ले जाएंगे। इसको आप नीचे देखिए, मैक्स नोड है तो अभी कोई प्रूनिंग कंडीशन तो आई नहीं है। ऑब्वियसली यहां पे जाएगा, 8 पर जाएगा, 8 पर जाते ही वो अपना अल्फा 8 कर देगा, कोई परेशानी नहीं है। और बीटा इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे दूसरी जगह भी जाएगा क्योंकि प्रूनिंग कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है अभी, तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन -9 इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि ये मैक्स नोड है तो इसकी 8 वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि अल्फा वैल्यू ही मानी जाती है। अब जैसे ही हम 8 को देखेंगे बैक ट्रैक होगा दोस्तों, और ये बोलेगा यार मेरा चाइल्ड नोड की वैल्यू 8 आ रही है, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो छोटी वाली वैल्यू हमें पकड़नी है। तो बीटा की वैल्यू 8 कर देते हैं, अल्फा -इन्फिनिटी कर देते हैं। प्रूनिंग कंडीशन अभी नहीं हुई है। यहाँ पे जाएंगे, ये अपनी वैल्यू साथ में इसको देगा, कहता भाई देख बीटा 8 है, अल्फा -इन्फिनिटी है, ये मैक्स नोड है, तो ये 9 पर जाएगा और बोलेगा भाई अल्फा अपडेट करो। अब बताइए क्या हो रहा है, कौन प्रून हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये प्रून हो रहा है, राइट? अल्फा इज 9, बीटा इज 8, ये प्रून हो गया है, राइट? ओके, सो ये प्रून हो गया। अब आप जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 9 वाली वैल्यू पकड़ेंगे, अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वही नोड की वैल्यू है, इधर 8 है इधर 9 है, खत्म कहानी। अब आप देख सकते हो मिनिमा वाला लेना होता है, दिमाग ज्यादा मारना नहीं, 8 और 9 में से मिनिमा 8 ही रहेगा। बैक ट्रैक हुआ और इधर भी बैक ट्रैक हुआ, राइट? बैक ट्रैक जब होगा इधर, तो यहाँ पे बीटा 8 है, बीटा माना जाएगा ना वैल्यू, सॉरी ये -इन्फिनिटी मैंने कैसे लिख दिया इसको, सॉरी। अब देखिए, तो इसकी वैल्यू 8 ही मानी जाएगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू ही मानी जाती है नोड की वैल्यू। तो यहाँ पे 8 इधर जाएगा, तो ये अल्फा की वैल्यू को 8 कर लेगा। यहाँ पे अल्फा 8, बीटा इन्फिनिटी जाएगा। मिन नोड है दोस्तों ये, और यहाँ पे मैक्स नोड है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी जाने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्स नोड है तो इधर जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, -8 है तो इट विल नॉट चेंज। इधर 1 है, इट विल नॉट चेंज, वो चेंज ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं उसका। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 8 ही रहेगी। ये हमारा चाइल्ड नोड है, यहाँ पे 8 आ गया, और जब ये 8 आएगा तो अपने ऊपर बैक ट्रैक करेगा और यहाँ पे बीटा की वैल्यू को 8 कर देगा। एंड आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला हमारा प्रून होने वाला है, और साथ में ये भी प्रून होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 नोड प्रून हुए हैं। अब बीटा की वैल्यू 8 है, इधर भी 8 है, तो इधर 8 ही रहेगा, अल्फा चेंज नहीं होगा। एंड वी कैन सी द पाथ ऑल्सो। This is the path that we have got. Sorry. ठीक है ना, एक बार आप देख लीजिए क्या ये सबको सही लग रहा है। आर यू ऑल एबल टू? मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कि आप लोग कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। ये थोड़ा मैकेनिकल प्रोसेस है, तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, बस पेन चलाना है। कर पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसको अगर मिनी मैक्स से करें तो क्या सेम आंसर आएगा? मिनी मैक्स याद है? मतलब भूले तो नहीं ना? मिनी मैक्स याद है ना? क्या मिनी मैक्स से करेंगे तो सेम आंसर आएगा क्या? मिनी मैक्स से करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा क्या? अगर इसको मिनी मैक्स से करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा? एक बार देखना जरा। मिनी मैक्स में क्या था दोस्तों? हमने 8 लिखा था इसको, राइट? चलिए, और कुछ है इधर? मतलब सब ठीक है ना? ओके, तो कैसे किया था आप लोगों को याद है? हाँ, ध्यान होगा। सर मैक्स है तो कौन सा सेलेक्ट करेगा? 8 को सेलेक्ट करेगा। ये भी मैक्स नोड है तो ये 9 को सेलेक्ट करेगा। ये भी मैक्स नोड है, ये 1 को सेलेक्ट करेगा।
और ये भी मैक्स नोड है, ये 6 को सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब ये मिन नोड है दोस्तों, तो मिन मतलब दोनों में से मिन को सेलेक्ट करेगा, मतलब 8 को सेलेक्ट करेगा। ये मिन नोड है तो दोनों में से मिन को सेलेक्ट करेगा, 1 को सेलेक्ट करेगा। और ये मैक्स नोड है तो 8 को ही सेलेक्ट करेगा, राइट, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा होगा। सो आई होप ये आंसर भी सेम ही है, राइट, सेम ही आना भी चाहिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे। तो सेम ही आ रहा है, एक बार देख लीजिए क्या ये सही है, ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिए, करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो, राइट। 8 और -9 में मैक्स क्या है 8, इन दोनों में मैक्स क्या है 9, इन दोनों में मैक्स क्या है 1, इन दोनों में मैक्स क्या है 6। ये ऐसे ही किया था ना हमने, कल किया था ना। अब इन दोनों में से मिन क्या है 1, इन दोनों में से मिन क्या है 8, 8 और 1 में से मैक्स क्या है 8, तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे। चलिए बस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रूनिंग वाले में। ये बहुत लेंदी हो जाएंगे, तो इफ़ यू वांट टू डू इट आप कर सकते हो, थोड़े ज़्यादा लेंदी है। ओके, सो मिन मैक्स है दोस्तों ये, चलो एक करके देखते हैं। यहां पर वी हैव 3 आउटकम्स। अब थोड़ा सोचिएगा, मतलब मैंने भी ये क्वेश्चन ऐसे ही ले आया हूं, तो आई डोंट नो कि हम इसको दिमाग मारते हैं। चलो इसमें तो ये हमारा मैक्स नोड है दोस्तों, ये हमारे सारे मिन नोड है। ये मतलब आप देख सकते हो कि ये वाले हमारे ये मैक्स नोड है और गोले वाले हमारे मिन नोड है। चलिए, तो अगर हम यही मिन मैक्स वाली एल्गोरिथम लगाते हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द आउटकम W, L और D ऑफ द गेम व्हेन बोथ प्लेयर्स प्ले परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब क्या है कि मैक्स प्लेयर अपना बेस्ट दे रहा है और मिन प्लेयर अपना बेस्ट दे रहा है। सो मैक्स मिन है दोस्तों, अब चलिए करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप देख सकते हो W का मतलब विन है, L का मतलब लॉस है और D का मतलब ड्रॉ है, ठीक है। ओके, सो ये आप देख सकते हो ये मैक्स नोड है, ये भी मैक्स नोड है, ये भी मैक्स नोड है, ये भी मैक्स नोड है। नीचे से शुरुआत करते हैं ना, और ये भी मैक्स नोड है। अब मुझे बताइए दोस्तों, बफर हो रहा है क्या? नहीं, बफर तो नहीं हो रहा। ओके, अब ये मैक्स नोड मुझे बताइए लॉस और ड्रॉ में से क्या सिलेक्ट करेगा। ये मैक्स नोड है, इसके पास 2 ऑप्शन है, लॉस या ड्रॉ। दिख रहा है ना, इज इट विजिबल तो है ना, मतलब कट तो नहीं रहा ना स्क्रीन? एक बार देखना, स्क्रीन कट तो नहीं रहा है ना? ओके, तो ये मैक्स नोड है दोस्तों, लॉस और ड्रॉ में से क्या सिलेक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है, इट विल ट्राई टू, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहां पे कहीं लिखा नहीं है, राइट, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। क्वेश्चन यही है, कहीं पे नहीं लिखा W इज 1 लॉस इज -1, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता। एक बार देख लेते हैं। सो एक बार देखिए, यहां पे आप देखिए ये मैक्स नोड है, लॉस और ड्रॉ में से ऑब्वियसली बोलेगा भाई जो बेटर है वो सेलेक्ट करते हैं। लॉस तो ऑब्वियसली बेटर नहीं है, ड्रॉ इज बेटर, तो यहां पे ड्रॉ आ जाएगा, राइट। नाउ ये मैक्स नोड है, लॉस ड्रॉ और विन में से कौन सा सेलेक्ट करेगा? लॉस ड्रॉ और विन में से ऑब्वियसली विन सेलेक्ट करेगा। यहां पे भी अगेन वी हैव दिस, यहां पे भी वी हैव ड्रॉ और यहां पे वी हैव ड्रॉ। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा मिन नोड है, तो मिन नोड क्या सेलेक्ट करेगा? विन ड्रॉ विन में से ड्रॉ। ये हमारा मिन नोड है, विन विन ड्रॉ में से कौन सा सेलेक्ट करेगा? ड्रॉ। ये हमारा मिन नोड है, ड्रॉ विन में से ड्रॉ। ये हमारा मिन नोड है, विन 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 में से, अब कुछ बचा ही नहीं है यार, उसके बाद क्या करें, कुछ और ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। विन ड्रॉ लूज में से लूज, लूज ड्रॉ विन में से लूज, विन ड्रॉ विन में ड्रॉ। क्या है सही? मतलब मेरे ख्याल से आप कर पा रहे होंगे, राइट। मैं ऐसी कोई बड़ी बात तो की नहीं है यहां पे। अब यहां देखिए दोस्तों, ये हमारे पास मैक्स नोड है, एक ही ऑप्शन है विन का, तो विन करेगा। मैक्स नोड है,
मैक्स नोड है, ड्रॉ लॉस, ड्रॉ में ड्रॉ कराएगा, ऑप्शन ही एक है। यहां देखिए विन लॉस ड्रॉ, लॉस ड्रॉ विन, ड्रॉ लॉस लॉस, लॉस और ड्रॉ। ओके, अब यहां पे हमारे पास मिन नोड है, ये सारे मिन नोड है। अब मिन नोड क्या करेगा, मिन नोड बोलेगा भाई ड्रॉ कर ले, मिन नोड बोलेगा लॉस हो जा, ठीक है ना। मिन नोड बोलेगा अब तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, विन, ठीक है। और मिन नोड क्या बोलेगा, मिन नोड बोलेगा ड्रॉ विन, ड्रॉ विन। ओके, अब मैक्स नोड कौन सा सेलेक्ट करेगा, मैक्स नोड, मैक्स नोड ऑब्वियसली ये सेलेक्ट करेगा। नाउ कैन यू टेल मी द पाथ, कोई पाथ बता सकता है? देयर आर मेनी पाथ, राइट, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं यहाँ पे तो, क्योंकि हमें यहाँ से विन करना है, राइट, वी हैव टू विन। तो यहाँ से इधर जा सकते हैं, यहाँ से सीधा विन हो सकते हैं, राइट। हम इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, लाइक देयर आर मेनी पाथ्स अवेलेबल, मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल, मल्टीपल एक्शंस आर अवेलेबल। आर यू एबल टू डू इट? एक बार देख लीजिए। तो इसका मतलब आर इज अ स्ट्रैटेजिक मूव जो हमारे मैक्स प्लेयर को लेनी चाहिए, राइट। आर इज अ स्ट्रैटेजिक मूव जो हमारे मैक्स प्लेयर को लेनी चाहिए। अगर आर वो स्ट्रैटेजिक मूव लेता है हमारा मैक्स प्लेयर तो वो जीत जाएगा, राइट। तो विच मूव आर द बेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। विच ऑफ द मूव्स पी क्यू आर एस आर द बेस्ट मूव्स फॉर द मैक्स प्लेयर, तो ऑब्वियसली आर इज द बेस्ट मूव, राइट, आर इज द बेस्ट मूव। ओके, आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत बेसिक है ये। अब आप चाहो तो ये अल्फा बीटा प्रूनिंग वाला क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारे नोड्स हैं, तो इफ यू वांट टू डू इट कर लेना। मैं आपको बस एक क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, कौन सा नोड यहां पर, विच ऑफ द नोड्स आर गेटिंग प्रून्ड, वैल्यू दिख रही है, इज इट विजिबल? बहुत छोटा सा ही है, लाइक दो ही स्टेप्स हैं इसमें। इज इट विजिबल, या मैं इसको ड्रॉ करूं? क्या ये विजिबल है या ड्रॉ करूं? मैं ड्रॉ भी कर सकता हूं इफ यू वांट टू। क्या ये विजिबल है? विजिबल है दोस्तों, बहुत छोटा है, लाइक वी हैव ओनली 2 स्टेप्स, ज्यादा स्टेप्स ही नहीं है। अब बताइए, विच ऑफ द नोड्स विल बी प्रून्ड बिकॉज ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग? नॉट विजिबल है, okay, मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, कोई बात नहीं, छोटा सा ही बना जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बना दिया। अब करिए। सी एंड डी, ओके, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो ये गलत तो नहीं होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। तो शुरुआत करेंगे, अल्फा को हम माइनस इन्फिनिटी, बीटा को इन्फिनिटी ले लेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, लेकिन ये मिन वैल्यू है तो बीटा को अपडेट करेगा। अल्फा माइनस इन्फिनिटी रहेगा और बीटा को इन्फिनिटी था तो यहाँ पे जाके सबसे पहले 3 कर देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रूनिंग कंडीशन नहीं आई है तो इसका मतलब अभी यहाँ पे भी जाना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पे जाने से हमारा बीटा चेंज होगा, बीटा 3 रहेगा क्योंकि 3 और 5 में मिनिमम 3 ही है, सो 3 रहेगा। अब बैक ट्रैक होकर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 3 हो गई तो नोड की वैल्यू 3 हो गई है। बैक ट्रैक होकर पीछे जाएगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 3।
बीटा तो इन्फिनिटी है ही है। अब यही वैल्यू यहाँ पे दे देगा ये दोस्तों, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रूनिंग कंडीशन नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा, बीटा की वैल्यू 4 होगी, पहले हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो यहाँ पे जाएगा 4 होगा, तो बीटा की वैल्यू 4 होगी। यहाँ पे प्रूनिंग कंडीशन नहीं हो रही है तो यहाँ पे जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे जाके देखेगा कि भाई देखो यहाँ पर वी कैन सी दैट इधर भी बीटा की वैल्यू 4 ही रहेगी, राइट, बीटा की वैल्यू 4 ही रहेगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बीटा की वैल्यू 3 हो रही है और बीटा की वैल्यू 4 हो रही है, तो इन दोनों में से मैक्सिमा क्या है, इधर जाएगा और यहाँ पे जाके देखेगा अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी, अपडेट कर देगा ये, क्योंकि बीटा ही डिसाइड करेगा, क्योंकि मिन नोड पर बीटा ही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे बोलेगा अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखेगा यार यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो बीटा की वैल्यू अपडेट कर देगा और बीटा की वैल्यू को 1 कर देगा। और जैसे ही आप देखोगे अल्फा 4 बीटा 1, इसका मतलब ये वाला नोड जो है वो प्रून हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही नोड प्रून हो रहा है दोस्तों, 6 वाला प्रून हो रहा है, तो इसका मतलब नोड्स अंडर डी, वैसे इसको एग्जैक्ट बताना चाहिए क्योंकि नोड्स अंडर डी 2 हैं, 1 और 6, 1 प्रून नहीं हो रहा, 6 प्रून हो रहा है। बट मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं, एक बार देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई बच्चा परेशान तो नहीं है इसमें, एक बार बता दीजिए। क्या आप सब लोग कर पा रहे हो, एक बार बता दीजिए। ठीक है ना, चलिए एक और सवाल है, ये 3 लेवल का क्वेश्चन है, सो लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। मैं बना देता हूं यहां पे। वही है दोस्तों, मैक्स मिन मैक्स। चलिए अब ट्राई करिए, बताइए मुझे क्या आएगा दोस्तों। हुआ दोस्तों, एनीवन हुआ दोस्तों? चलिए साथ साथ कर लेते हैं। मतलब हो सकता है ऑप्शन मैच ना हो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने कुछ थोड़ा सा अलग बना दिया। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है क्या? ओके देख सकते। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अल्फा माइनस इन्फिनिटी बीटा इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जाएगा ये, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे जाते ही अल्फा की वैल्यू ये 2 कर लेगा और फिर इधर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई भी कंडीशन नहीं आ रही है प्रूनिंग की, तो अल्फा की वैल्यू ये 4 कर लेगा। अब जैसे आपको पता है मैक्स नोड पर वैल्यू हमारी जो अल्फा की होती है वही होती है, तो ये 4 इसको देगा और ये बोलेगा भाई मेरा बीटा इन्फिनिटी है, तो ये बीटा को 4 कर लेगा।
अभी भी कोई प्रूनिंग कंडीशन आई नहीं है, तो वो ई पे भी जाएगा। ई पे जाएगा, ई पे जाते ही वो देखेगा यार कि अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू 4। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे पहले वो अल्फा को 3 करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पे जाएगा तो पहले अल्फा 3 होगा, और फिर अल्फा की वैल्यू 5 भी होगी। लेकिन क्या प्रूनिंग कंडीशन बन रही है? हाँ, बन तो रही है, लेकिन अब प्रून करने को कुछ बचा नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव एनीथिंग टू प्रून, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आप देखोगे यार, यहाँ पर इस वाले नोड की वैल्यू ऑफ 5 आ जाएगी, क्योंकि हमारी अल्फा की वैल्यू 5 है। अल्फा की वैल्यू ही मैक्स नोड की वैल्यू होती है। तो 4 और 5 में मिन क्या है? 4 ही है, तो ये 4 ही रहा, और ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पर जाते ही अल्फा की वैल्यू को 4 कर देगा, अल्फा को अपडेट कर देगा, राइट। ये अल्फा यहाँ पे दे देगा, बोलते अल्फा 4 है, बीटा इन्फिनिटी है। प्रूनिंग कंडीशन है नहीं, आगे जाएगा, अल्फा 4 है, बीटा इन्फिनिटी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही जाएगा दोस्तों, मैक्स नोड है ये, तो मैक्स नोड अल्फा को अपडेट करेगा। यहाँ पे 6 वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे 6 वैल्यू है दोस्तों, और 6 वैल्यू क्या करेगा? अल्फा को 6 कर देगा, ठीक है ना। कोई प्रूनिंग नहीं होने वाली यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 6 है, बीटा इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे भी जाएगा, अल्फा की वैल्यू 6 करे, अल्फा की वैल्यू 9 कर देगा, ये अल्फा की वैल्यू 9, बीटा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे यार, ये वाला जो चाइल्ड नोड है ना, ये मैक्स नोड है, तो अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 9। तो जब ये 9 ऊपर जाएगा, तब जाके ये इसका बीटा अपडेट करेगा, और इसका बीटा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, इसमें बीटा 4 और बीटा 9 में ये वैल्यू 9 को पकड़ लेगा। अब मुझे बताइए, क्या प्रूनिंग हुई कहीं पे? बताइए, क्या कहीं पे प्रूनिंग हो रही है? कहीं कोई प्रूनिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई प्रूनिंग नहीं हो रही है कहीं पे भी। मैंने बताया ना, थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे फिगर थोड़ी सी अजीब सी थी, मतलब देयर वाज सम मिसमैच, तो मैंने थोड़ा अलग बना दिया इसको, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया है, तो इसलिए हो सकता है कि ऑप्शन मैच ना हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं कोई प्रूनिंग नहीं हो रही है, और फाइनल आंसर की वैल्यू 9 आ रही है। आर यू एबल टू गेट इट? फाइनल वैल्यू इज 9, ठीक है ना। चलिए, इज दिस ओके? कोई बच्चा परेशान है प्लीज बताइए, मैं रिपीट कर सकता हूं इफ यू वांट मी टू, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो। रीशु भाई, हो रहा है? चलिए, चलिए, तो इसमें भी देखोगे तो थोड़ी गड़बड़ इसने बना रखी है। अच्छा चलो, अभी आखिरी सवाल है, ये वाला कर दो तो खत्म करते हैं फिर इसको। ओके, चलिए, सो ए, चलिए अब कर दीजिए इसको, फिर हम यहीं तक करेंगे। एक बार आप देख लीजिए। हो गया? हो गया दोस्तों? एनीवन? देख लेते हैं, पता नहीं, सॉल्व करते हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, यहां से यहां पे जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई प्रूनिंग की कंडीशन नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने।
बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो यहाँ पे जाएगा तो 1 होगी, और यहाँ पे जाएगा तो 6 नहीं होगी, 1 ही रहेगी, राइट, दोनों पे जाएगा। लेकिन तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे यार मिन नोड है तो इसका मतलब 1 लिया जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा अपडेट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये इसको देगा। अब यहाँ पे जाके देखेगा तो बीटा 8 हो जाएगा पहले, लेकिन प्रूनिंग कंडीशन नहीं है तो बीटा फिर 4 होगा। तो बीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी, दोनों में से जो मिनिमा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मिन नोड है तो यहाँ पे 4 लिया जाएगा इसका वैल्यू, इधर 1 इधर 4, तो यहाँ पे अल्फा अपडेट हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको पकड़ेगा, इन दोनों में से 4 ले लेगा। तो यहाँ पे देगा दोस्तों अल्फा इज 4, बीटा इज इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर जाएगा दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर जाएगा बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जैसे ही ये 2 होगा तुरंत यहाँ पे प्रूनिंग कंडीशन बन जाएगी, और आप देखोगे यहाँ पे प्रूनिंग हो जाएगी इसकी। सो आप देख सकते हो प्रूनिंग हो जा रही है, यहाँ पे 10 हम नहीं जा रहे हैं। क्या ये सही कर पाए थे आप लोग? एक बार देखिए 10 प्रून हो रहा है दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए। एंड जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा वो 4 आ रहा है, तो वी कैन सी कि कहाँ से आ रहा है, राइट, वो भी हम देख सकते हैं। कोई बच्चा परेशान तो नहीं है दोस्तों? आर यू ऑल एबल टू गेट इट? तो आप देख सकते हो मिनी मैक्स का और अल्फा बीटा प्रूनिंग का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, बस अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम कुछ कम नोड्स को विजिट करेंगे यूजिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूं। अगर आप लोग चाहें या इफ यू वांट टू, वैसे ऑप्शन में नोट्स लिखना चाहिए था, बट ठीक है यार, इट्स ओके, चलेगा। ओके, अब आप चाहो तो इसमें से 1-2 सवाल अगर ट्राई करना चाहो तो यू कैन ट्राई इट, ठीक है, बट थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। इफ यू वांट टू आप कर सकते हो, आधा कर लेना, इधर वाला कर लेना, 12 नोट्स तक का कर लेना, या इफ देख लेना, मर्जी है, वी कैन डू इट, ठीक है ना। चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर। आपको डीपीपी मिल जाएगी मेरे ख्याल से, बन गई है हमारी, बन गई है डीपीपी, शायद हो सकता है आज आपका अपलोड भी हो गई होगी इन्फॉर्म्ड वाली, तो आई डोंट नो, वो अपलोड हो जानी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। सो इस वीकेंड तक आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।